बैठक 2-3 मुद्दे पे आयोजित किया गया है। पहला मुद्दा है जिलाध्यक्ष का काम और कर्तव्य। उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आप सबों को, जो माननीय मंत्री मुकेश बाबू और आप सबके प्यार की वजह से मैं इतना खुश हूँ जो मैं अपनी खुशी आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पार्टी का अभी तक सदस्यता भी नहीं लिया हूँ और मुझे इतना मान सम्मान और प्यार मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, बहुत दिन तक मैं बिना सदस्यता लिए हुए अब नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इतना प्यार और सम्मान मुझे अभिभूत कर रहा है कि मैं कब पार्टी ज्वाइन कर लूँ। जहाँ तक जिलाध्यक्ष का बात है, जिलाध्यक्ष जिला का कप्तान होता है और जिलाध्यक्ष जो काम करेगा उसी का अनुसरण प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष या फिर हमारे गांव के जो अध्यक्ष होते हैं वो करेंगे। बहुत सारे वक्ता भी बता रहे थे कि प्रखंड तक आपको काम पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन आपको उससे भी 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। आपको गांव तक कमेटी बनानी पड़ेगी, गांव के वार्ड कमेटी बनाना पड़ेगा और वार्ड में जो आपका बूथ है उस बूथ कमेटी को भी बनाना पड़ेगा। और बूथ पे, हर बूथ पे, एक बूथ पे कम से कम 1000 से 1200 मतदाता होते हैं और उस मतदाता जो सूची होता है उस मतदाता सूची में 11 से 15 पन्ने होते हैं। तो आप लोग को पेज प्रमुख भी बनाना पड़ेगा, तब वहां से ग्राउंड लेवल से जब काम होगा तो जिला स्तर पे बहुत कुछ दिखेगा। तो इसके लिए कप्तान को सबसे पहले आगे होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जहां तक मेरा मंतव्य है कि पिछले 1.5 साल से जब से मुकेश भाई हमारे घर पे पधारे थे तब से लेके आज तक मैं आप सबों को नोटिस कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो जिलाध्यक्ष का कर्तव्य होता है मैं कहीं नहीं पाया। कहीं कहीं मैं रणधीर बाबू के साथ, रामदेव अंकल के साथ या दिनेश चा के साथ कहीं कहीं प्रोग्राम में गया हूँ तो देखता हूँ कि सब आदमी एक तरफ है, जिलाध्यक्ष दूसरे गाड़ी में दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं कहीं जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपने घर को पहले देखना चाहिए, अपना परिवार मजबूत करना चाहिए, तब कहीं किसी और के बारे में सोचना चाहिए। तो सबका जो राय बनेगा उस राय में हमारी भी सहमति है। आप लोग जो विचार करेंगे उसमें हमारी भी सहमति है। आप लोग का जो दिशा निर्देश होगा उसका मैं भी अक्षरशः सबका पालन करूंगा। दूसरा मुद्दा है संगठन का, संगठन आगे कैसे बढ़ेगा। मैं 1-2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ इस विषय पे, लेकिन पहले आग्रह कर रहा हूँ, फायदे में हमारा बात किसी को बुरा लगे तो पहले माफ करेंगे। आज मीटिंग हुआ है, 200 लोगों को इन्विटेशन था, बारिश हुआ तो बारिश एक बहाना है। जब एग्जाम होता है तो बारिश देखते हैं क्या? जब आपके घर में आपकी माँ बहन गर्भवती होती है और जब उनको इशू होने वाला होता है, हॉस्पिटल जाना होगा, तभी बारिश देखते हैं क्या? जब कहीं दुर्घटना हो जाता है तभी बारिश देखते हैं क्या? नहीं। अभी सारे लोग जितने भी वक्ता थे हमारे हिसाब से किसी को भी सही तरीके से बोलने नहीं दिया गया। इसका वजह क्या है? समय की कमी। समय की कमी क्यों हुआ? 11 बजे का बैठक का समय है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, और जो आ चुके हैं वो आधे लोग बाहर में घूम रहे हैं। कोई अगर कैमरा वाला फोटो भी लेगा तो पता चलेगा कि 200 लोग बाहर में है, 100 लोग अंदर में है, आधी कुर्सी खाली है। आपका तो कार्यक्रम ऐसे ही निष्फल हो गई। ठीक है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, 1-2 वक्ता बोले ये मुकेश सहनी की पार्टी है। जब तक आपके दिमाग में ये सोच रहेगा तब तक ना आप बढ़ पाएंगे, ना आपकी पार्टी बढ़ पाएगी, ना आपके नेता कुछ कर पाएंगे। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए सबको अपना दिमाग बदलना पड़ेगा। ये मुकेश सहनी की पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी है। जब आपके घर में कोई शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, उस दिन आपको भूख लगता है क्या? जब आपके बेटी के यहाँ आपका बेटी का शादी है, आपके यहाँ बारात आने वाला होता है, तभी आपको प्यास लगता है क्या? तभी आपको दर्द होता है क्या? तभी आप थकान महसूस करते हैं क्या? लेकिन जब पार्टी का काम आता है तभी सारे लोगों को फैसिलिटी चाहिए। नेता से एक्सपेक्ट करते हैं हमको वो पैसा देगा, हमको गाड़ी भेजेगा, तब हम जाएंगे। आप किस बात के नेता हैं? आप किस बात के नेता हैं? किस बात के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, किस बात का अध्यक्ष है? अगर आप पंचायत से आ रहे हैं और आप पंचायत का अध्यक्ष हैं, 5 आदमी को लेके आ रहे हैं, उस 5 आदमी को लेकर आने की आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत अच्छा मौका है हम लोग के बीच में, जो सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सारे अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा भी निवेदन है, जो इस बात को दिमाग से समाज में निकाल दीजिए, ये मुकेश सहनी की पार्टी है। ये हम सबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नेता कार्यकर्ता के बल पे होता है, न कि कार्यकर्ता नेता के बल पर कार्यकर्ता होता है। जिस पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता नहीं होगा, जिस पार्टी में
अपना पार्टी समझने वाला कार्यकर्ता नहीं होगा, तब तक वो पार्टी का मतलब जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं वो ऊंचाई पार्टी प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए आज का बैठक को खत्म करके यहाँ का जो आज का बैठक का मुख्य मुद्दा है, यहाँ का जो विचार हुआ है, हम लोग का जो प्रस्ताव पास हुआ है, इन सारे बातों को सुप्रीमो तक पहुँचाइए। अगर जिलाध्यक्ष को कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कीजिए, चेंज करना है तो चेंज कीजिए, और जिला लेवल से लेके अब बूथ लेवल तक का जो कमेटी है उस कमेटी को हम लोग जल्दी जल्दी बना के उन सारे लोगों को काम पे लगाएं। और एक आप लोगों से विनम्र आग्रह एक और है, जो किसी को मुंह देख के पद मत दीजिए, चाहे कोई भी। पार्टी के लिए पद पे रहने के लिए एक गरिमा होता है। जो जिम्मेदारी को समझे, जो कर्म योगी व्यक्ति हैं उनको आगे लाएं, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कर्म करता है उसको आगे लाइए। जो लोग पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और मान के चलिए वो दौड़ने भागने में सक्षम नहीं है, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाए, उनसे सलाह लिया जाए, उनसे मशविरा लिया जाए, उनके आदेश का, उनके विचार का सम्मान करते हुए हम लोग के पार्टी काम को आगे बढ़ाना है। यही पार्टी अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा नहीं इस बार किसी को टिकट मिलेगा तो वीआईपी के पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, अगर कोई चुनाव जीतेगा तो वीआईपी का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। पब्लिक बोलेगा तब होगा, ये हम लोगों के बोलने से नहीं होगा। अगर एक सिंपल बात जान लीजिए, एक बूथ कमेटी होता है, बूथ कमेटी में जो आपको बताया जो वो 11-12 पेज होता है, अगर उसका भी एक प्रमुख बनाएंगे तो 15 से 16 परिवार को, 15-16 आदमी को, एक परिवार को एक आदमी का जिम्मेवारी होगा, और वहाँ पे 15 आदमी कमेटी बनेगा। फिर वो बूथ कमेटी से वार्ड कमेटी बनेगा, वार्ड कमेटी से गांव का कमेटी बनेगा, गांव से पंचायत कमेटी बनेगा। इस एक ही पंचायत में आपका 150 पदाधिकारी हो जाएगा। वो सिर्फ पदाधिकारी अपना और अपने पड़ोसी का वोट दिलवा देगा तो उस बूथ से आप लीड कर जाएंगे। तो हम लोगों को सुचारू रूप से, विधिवत रूप से, समर्पित भावना से, तन मन धन पीछे रख के, भूख प्यास को साइड में रख के, खाना सबको जरूरी है, लेकिन खाना ही जरूरी है ये कोई जरूरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग जीने के लिए खाते हैं, दोनों में अलग अलग फर्क है। पेट भरना और पेट में ठूसना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जो कर्म लोग करते हैं वो खाना पीना की चिंता नहीं करते, वो गाड़ी घोड़ा की चिंता नहीं करते, उनको सिर्फ काम दिखता है। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ आंख दिखता था, इसी तरह कर्मयोगी आपको सिर्फ काम दिखता है। हमें जो टास्क मिला है उस टास्क को हम सब कम समय में, निर्धारित समय से पहले अगर पूरा करके देते हैं तो हमारे गार्जियन भी खुश होंगे, हमारा पब्लिक भी खुश होगा, हमारे सुप्रीमो भी खुश होंगे। एक बात और हम बोलना चाह रहे हैं, जो ये कमेटी बनाने के बाद अगर कमेटी जल्दी से बनाते हैं उस पर हम लोग जितना जल्दी हो सकता है अमल करेंगे, और उस कमेटी के थ्रू जब आप बात को, जब मीटिंग करेंगे, इस बात को जब पहुंचाएंगे जहां जहां कमेटी बना रहे हैं उस गांव में, उस पंचायत में, उस बूथ पे क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों का क्या क्या डिमांड है, इस बात को आपको सर्वे करके पता करना पड़ेगा। कहीं स्कूल की जरूरत है, कहीं कॉलेज की जरूरत है, कहीं गर्ल्स स्कूल की जरूरत है, कहीं महिला कॉलेज की जरूरत है, कहीं केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की जरूरत है। इसीलिए हर जगह का पब्लिक का डिमांड अलग अलग है। सल्फा में अलग जरूरत है, मैसी प्रखंड में अलग जरूरत है, सोनबरसा प्रखंड में अलग जरूरत है। इस तरह करके 10 प्रखंड के अलग अलग गाँव में अलग अलग लोगों का अलग अलग जरूरत है। इसीलिए जहाँ जो लोग निवास करते हैं वहाँ पे सर्वे करके, वहाँ पे काम करके, वहाँ पे दौरा करके, वहाँ पे मीटिंग करके, वहाँ पे समन्वय बनाए, एक डिमांड का लिस्ट बनाइए कि यहाँ पे पब्लिक को क्या जरूरत है। उस डिमांड को हम लोग पार्टी के बीच में भी रखेंगे, कार्यकर्ता के बीच में भी रखेंगे, और सुप्रीमो के बीच में भी रखेंगे, और इसी बात को मीडिया के बीच में भी रखेंगे। जो हम इस पंचायत, इस प्रखंड और इस जिला के लिए हम लोगों का ये मंशा है, अगर ये सब काम हमारे जिला, प्रखंड और गाँव में होता है तो हमारे जो जनता कराता है उनको सुविधा मिलेगी, उनको सहूलियत होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ।